बड़ी खबर, सीएम पद को लेकर चर्चाओं के बीच अब पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर की फोटो के साथ शहर में होर्डिंग्स लगाई गई हैं। पोस्टर में मध्य प्रदेश के मैप के बीच बॉस लिखा हुआ है। एमपी के बॉस बनने के लिए बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई है। सीएम पद की रेस के लिए चर्चा में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी युवा कार्य समिति सदस्य ने पोस्टर लगवा दिए हैं। शहर के 20 जगहों से अधिक जगहों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं। तस्वीर देखिए, वही पोस्टर है जो लगवाए गए हैं और मध्य प्रदेश का मैप और बीच में लिखा है बॉस, बधाई एवं शुभकामनाएं। तो सीएम पद की रेस के लिए चर्चा में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, बीजेपी युवा कार्य समिति ने ये पोस्टर लगवाए हैं। कार्य समिति के सदस्यों ने पोस्टर लगाया और इसी कड़ी में अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो डिमनी विधानसभा सीट से विजय हुए हैं और एमपी के बॉस बनने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम पद की रेस के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी युवा कार्य समिति सदस्य ने पोस्टर लगवाए। शहर के 20 से अधिक जगहों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं। सीएम पद को लेकर चर्चाओं के बीच अब पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर सीएम फेस को लेकर उनका नाम सामने आ रहा है और इस बीच पोस्टर लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश का मैप और बीच में बॉस लिखा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम पद की रेस के लिए चर्चा में है नरेंद्र सिंह तोमर का नाम। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनोद हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। विनोद, जानकारी दीजिएगा। देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं और उन होर्डिंग्स में लिखा हुआ है बॉस। क्या कुछ संकेत देने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से? देखिए, दरअसल जिस होर्डिंग्स की चर्चा अभी हो रही है वो होर्डिंग्स केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिमनी विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद लगाए गए थे, जिस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं लिखा हुआ था। चूंकि मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच में ये पूरा फ्लेक्स बनवाया गया था और जो मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, देखिए ये अभी फिलहाल तो वहां से ये होर्डिंग हटा दिया गया है। ये वो इस जगह पे लगा हुआ था। शहर में 2-3 जगह इस तरह की होर्डिंग लगाए गए थे, जहां से फिलहाल तो चर्चा में आने के बाद फिलहाल तो ये होर्डिंग उतार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर इस मध्य प्रदेश के एक बड़े कद के नेता हैं और उन्हें बधाइयां देने वालों की कमी नहीं होती, तो उनके एक समर्थक हैं राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने इस होर्डिंग को लगाया था। ये तो इत्तेफाक है कि लगाया तो उनकी जीत के बधाई के लिए था, लेकिन लगाने के बाद फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस्तीफा दिया और उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चलने लगा। तो इसी तरह से इस होर्डिंग को एक सियासी होर्डिंग कहा जाने लगा। लेकिन वास्तविकता ये है, ये होर्डिंग अभी से नहीं बल्कि 4 दिसंबर से ही लगा हुआ था, जैसे ही परिणाम आए और नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत हासिल की थी। अगर हम देखें तो सियासी तौर पर इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो इस अंचल के एक बड़े नेता हैं और उनका नाम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने की सूची में शामिल किया गया है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने और इस वजह से शायद सियासत भी देखने को मिल रही है। विनोद, ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए सीएम फेस को अगर हम लेकर बातचीत करें तो सीएम फेस की चर्चा चल रही है। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है, जो पार्टी के संयोजक भी हैं और शुरू से कमान संभाले हुए भी थे। ऐसे में आप जानकारी दे रहे हैं कि ये पहले से ही लगा हुआ है पोस्टर, हालांकि अब इसको सियासी तौर पर लेकर देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं ग्वालियर चंबल की बात करती हूं तो क्या कुछ वहां अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है? का ज्यादातर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या आम लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल का मुख्यमंत्री बने, फिर चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। हर अंचल के लोगों की इच्छा होती है कि उनके बीच का अगर सीएम बनेगा तो क्षेत्र में विकास की गंगा तेज बहेगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े कद के नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही जिस तरह से संयोजक बनकर उन्होंने पार्टी को जिताने का काम किया और खुद भी चुनाव जीते, ये एक बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। वो बात अलग है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी 34 सीटें तो नहीं जीत पाई, लेकिन पिछली बार 2018 में जितनी सीटें हुआ करती थी उससे बढ़कर 7 सीटों से बढ़कर 17-18 सीटें बीजेपी की हो गई। तो मूल वजह यही है कि नरेंद्र सिंह तोमर का जो कद है
वो एक बड़े नेता का कद है। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो सांसद हैं, वो विधायक भी रहे हैं। शुरुआत उन्होंने अपनी राजनीति की एक पार्षद के रूप में की, जब मुरार में वो एक आर नगर कॉलोनी में रहते थे। अभी भी उनका घर यहाँ पर बना हुआ है ग्वालियर में, पुराना घर जो पुश्तैनी घर है। जी। वो आज भी कई बार उस घर में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बड़ा कद होने की वजह से और एक भरोसेमंद कार्यकर्ता होने की वजह से उनका नाम और इस चर्चा में। वजह से अब सियासत भी गरमा रही है। देखिए वो पोस्टर हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि पोस्टर अब हटा दिया गया है। जब से सियासत शुरू हुई है पोस्टर को अब वहां से हटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विनोद। बढ़ते आगे, बंगाल की खाड़ी से तूफान उठा